अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू पवित्र है, तो मरे हुए में से जी उठने वाला एक लौता है। आज तो हमारी पुकार सुनता है, हमारी आवाज़ सुनता है, हमें ध्यान देता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु तेरी सामर्थ की ज़रूरत है तेरे लोगों पर, तेरी प्रेरणा की ज़रूरत है प्रभु यीशु। जागरूक हो सके, साहस के साथ तेरे राज्य में बढ़ सके और सुसमाचार को लोगों तक लेने में आप उन्हें उत्साह करो, आप उनके अंदर जोश भरो पिता। आप उन्हें तेरे सुसमाचार को, महत्व को समझ सके, ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे वचनों को सीख सके, तेरी इच्छा को पूरा करने में आप उनको निर्णय लेने में मदद करो प्रभु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद इस समय, धन्यवाद देते पिता। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र 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 परमेश्वर है। तू कभी झूठ नहीं बोलता, तू कभी किसी को निराश नहीं करता, तू कभी किसी को नहीं धोखा देता, तू कभी किसी को कहीं पर नहीं फंसाता।
पिता तेरी दया और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते उस महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते उस धार्मिकता की वस्त्र के लिए। पिता हमारे नंगापन को ढांकने के लिए तू हमें धार्मिकता का वस्त्र देता है ताकि हमारी लज्जापन दूर हो सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते जो हमारे भावनाओं को, जो हमारे विचारों को प्रभु तेरे विचारों में बदलता है पिता। धन्यवाद करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू पराक्रमी है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मरे हुए में से जी उठने वाला तू पहलौठा है। तू सारे संसार को तू अपने अधिकार में रख पिता, और तेरे लोगों को तू जागरूक कर प्रभु कि वो लोग तेरे राज्य को, तेरे सुसमाचार को, तेरे शुभ संदेश को प्रभु लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को हमारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
संदेश में चलते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी दया और कृपा है। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते पिता। स्वर्ग से तू बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांग के आमेन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे जिल मतलब जोश के बारे में बात करेंगे। उत्साह, जोश या धुन ना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसके विषय में बात करेंगे। और हम देखेंगे इसका नमूना है, इसका जो मेन है आदर्श, मतलब यीशु मसीह है। यीशु मसीह इसका आदर्श है। यीशु मसीह पूरे जीवन उसका जोश भरा था, चाहे वो क्रूस की बात हो, चाहे वो भीड़ की बात हो, चाहे वो किसी घर की बात हो, चाहे कहीं का भी बात क्यों ना हो, वो हमेशा जोश में था। दुख में भी जोश में था और बोलते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ में भी जोश में था। हर वक्त वो जोश में रहता था हमेशा। अच्छा आदर्श है वो, अच्छा उदाहरण है यीशु मसीह। हम देखते हैं कि भजन संहिता 69 में और वचन 9 में, मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ। क्या बात है! मैं तेरे भवन की धूल में, मैं तेरे भवन की, मैं तेरे उपस्थिति की, तेरे मौजूदगी की धूल में, जोश में मैं जलते जलते भस्म होते जा रहा। और हम यीशु को देखते हैं क्रूस पर, उसी यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की भवन कौन सी? कलीसिया। परमेश्वर की भवन के लिए वो क्रूस पर किस प्रकार का जीवन दिया, किस प्रकार जीवन अपना क्रूस पर बलिदान कर दिया पापियों के लिए, इस संसार के लिए, लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर के भवन को तैयार कर सके। अद्भुत है, अद्भुत है। और हम यही बात देखते हैं। चेले लोगों को याद आया जब ये बात यीशु कह रहा था, चेले लोगों को याद आया, यूहन्ना का 2 अध्याय और वचन 17 में चेलों को याद आया, स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन। यीशु को मालूम नहीं था कि जिन लोगों को राज और राज्य का अधिकार लेकर आया था, राज्य देने को आया था, वही लोग उसको इनकार कर देंगे और वही लोग उसको आरोप लगाकर उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे। ये यीशु को इसीलिए वो याद आ रहा भजन संहिता की वो बातें। सोचिए कि भजन संहिता इतना पहले लिखा गया और यीशु के बारे में लिखा गया। यीशु आएगा अपने लोगों के पास परमेश्वर का राज्य लेकर, लोग इनकार करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, फिर भी वो परमेश्वर के राज्य उनको देने के लिए आया था। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया ना, प्रसन्न नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, बोलते प्रसन्न नहीं किया। सोचिए, वो खुद को खुशी उत्पन्न करने के लिए काम नहीं किया और ना अपने आप को प्रसन्न करने के लिए काम किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। रोमियो का 15:3। निंदकों की निंदा ना, जिनको निंदा करना चाहिए था उनकी निंदा उस पर आ गई। ऐसा हमारा प्रभु है जो ये सारी चीजों को सहा और इन चीजों का हकदार वो बना। और आज कहते हैं कि मसीहों को, बोलते ना कि जो मसीहों को निंदा कौन करता? वही जो परमेश्वर की निंदा करता है, जो परमेश्वर की निंदा करता है। वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, वो परमेश्वर होकर भी इंसान बना, वो परमेश्वर होकर भी दास बना, और लोगों ने उसके कार्य को ध्यान नहीं दिया, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर आरोप लगाया, उसको निंदा किया, उसको कहते कि बोलते ना कि एक नीचा इंसान को किस तरह समाज करता, किस तरह से देखते हैं। आज हम सरकारी ऑफिसों में देखते हैं कि एक कम जात वाले व्यक्ति को, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, ऐसी बोलते, क्या बोलते हैं, पिछड़ी जाति को किस तरह से किस नजर से देखते हैं। यीशु को उसी प्रकार देखा गया था, लोगों ने उसी प्रकार सोचा, उसी प्रकार देखा और उसी प्रकार बर्ताव किया।
और खुद की आरोप जो स्वयं वो लोग निंदा किया था परमेश्वर को, वही निंदा वो लेकर क्रूस पर जीवन दिया। ये एक यीशु का अच्छा बोलते ना कि आदर्श बनकर उसने दिखाया, ताकि हम जब यीशु पर विश्वास करते तो हम पर भी इस प्रकार की निंदा आएगी। वो आपको निंदा नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर की निंदा आप पर पड़ रहा, इसीलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको उत्साह आने की जरूरत, आपको और जोश में काम करने की जरूरत है। बोलते ना कि जब हम जोश में आते हैं शैतान बेहोश हो जाता है, शैतान बेहोश हो जाता है। हम जब जोश में आते हैं, बोलते हैं कि मसीह की लोग जब जोश में आते हैं शैतान बेहोश हो जाता है। जब मसीह घुटने पर आते हैं शैतान कांपता है। जब मसीह प्रचार के लिए निकलते हैं शैतान डरता है। समझ रहे हैं? तो ये बोलते हैं कि जब प्रचार के लिए सैनिक आते हैं, जब सैनिक बॉर्डर में आते हैं तो आगे वाले जो सैनिक है वो डरते हैं। तो उसी प्रकार कहता, जब हम हमेशा जोश में रहना चाहिए, हमेशा हमें जोश के साथ काम करना चाहिए, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। दुख का समय हो जोश में रहो, निराशा का समय हो जोश में रहो, खुशी के समय जोश में रहो ना। जिल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिल, ओके। और उत्साह, हमेशा उत्साह में रहना चाहिए। कौन उत्साह में रहेगा दुख के समय? कोई रहेगा? यीशु क्रूस पर भी उस उत्साह के साथ वो काम को पूरा कर रहा था। और दूसरी बात हम देखते हैं कुरिन्थियों की किताब में, परमेश्वर की भक्ति का सुख इसकी प्रेरणा देता है, उत्साह की प्रेरणा देता है, परमेश्वर की भक्ति की शोक। आज संसार किस प्रकार की शोक मनाता है और परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार की शोक होता है? नहीं, संसार की शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, पर परमेश्वर की शोक, मैं अगर परमेश्वर में भक्ति हूं और मैं शोकित भी हूं, मेरे ऊपर दुख है, मेरे ऊपर वेदनाएं हैं, मेरे ऊपर ताड़ना है, कई सारी चीजें हैं, भक्ति के लिए मैं सह रहा हूं। कई सारे लोग भक्ति के लिए क्रूस पर चले गए और जोश के साथ जेल के अंदर, कई सारे लोग भक्ति के साथ जेल में चले गए और जेल के अंदर जोश के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उस समय क्या करना चाहिए था? मातम का समय, दुख का समय, जेल में चला गया, कैसे निकाले? कोई अगर कुछ हो गया तो लोग मातम में जाते, शोक मनाते, परेशान हो जाते, परंतु परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं है, भक्ति रखते हैं और उसके साथ साथ उनको जीवन में शोक दुख है, फिर भी उनकी उस समय परमेश्वर की जोश प्रेरणा दे लाने के लिए उनके जीवन में। दूसरा कुरिन्थियों का 7:10 से 11 में अगर आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको सुख पहुंचा है, इसलिए कि तुम मन फिरा सके। कुछ दुख आएगा हमारे जीवन में, उसमें परमेश्वर की पवित्रता सिद्धता को प्रकट करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करेगा, परमेश्वर की अद्भुत कार्य को उपस्थित करेगा। 2-3 बातें देखिए। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसकी परिणाम उद्धार होता है। अगर हम परमेश्वर पे भक्ति रखते हैं, अगर हमें दुख भी है तो भी हम जोश में रहते हैं और हम उसी प्रकार काम करते हैं, और वही जोश, बोलते ना कि आपके जीवन में शोक है, दुख है, फिर भी आप जोश के साथ काम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कई बार पश्चाताप और उद्धार का कारण बन जाता है। इसलिए पहली बात कहता, उसमें पछताना नहीं पड़ता। जो परमेश्वर के लोगों में कोई शोक पैदा होता, उसकी भक्ति जीवन में दुख आता या कोई चीज आता, बोलते कि पछताना नहीं पड़ता। परमेश्वर की भक्ति के शोक मन फिरावा का है, सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। कुछ बातें देखिए, पौलुस कहता है, इसी बात से तुम्हें परमेश्वर की भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह है, कितना उत्साह है, आत्मिक उत्साह, प्रत्युत्तर, रिक्स, भय, लालसा, ध्रुन, दंड, सिद्ध, निर्दोष, ये सारी चीजें जोश के साथ परमेश्वर उत्पन्न करता है। ये सारे चीजों में वो लोग दोषी होकर भी निर्दोष हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धुन में थी, लोग प्रचार की धुन में थी,
परमेश्वर की सुसमाचार को महत्व दिया, परमेश्वर के राज्य की धुन में थी, परमेश्वर की वरदानों की धुन में थी, परमेश्वर की उपस्थिति के धुन में थी, परमेश्वर की अभिषेक के धुन में थी। ये अद्भुत लोग है, अद्भुत लोग है। तो इसीलिए हमेशा कहता है, कभी आएगा पता नहीं, पसीना टपक रहा है कोई बात नहीं, ओके। जोश में है हम लोग, जोश में है, ठीक है। जोश कब होता है इंसान, जोश कब होता है, क्या बोलते हैं आप, जोश कब होता है? हाँ शैलेंद्र भाई, जोश कब होते हैं? जोश एनी टाइम रहो, हमेशा जोश में रहो। मेरी पत्नी को मैंने देखा हमेशा जोश में रहती, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, हमेशा जोश में रहते। और हमको बोलते तुम बुढ़े हो गई हो। कितना अच्छी बात है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जोश में पास्टर सिमेली को हम देखते हैं हमेशा जोश में रहते। पास्टर सिमेली हमेशा वचन जब प्रीचिंग करते वो जोश में प्रीचिंग करते, उनका जोश एकदम अलग है, वो जोशी में रहते हमेशा। आई थिंक 84 90 में पता नहीं कितना एज है उनका, पर वो हमेशा जोश में रहते। पास्टर काल को हम देखे हमेशा जोश में, उनके चेहरे पे जोश दिखाई देता है, हमेशा जोश दिखाई देता है। हमें जोश और फुर्तीला रहना चाहिए, संसार के लिए नहीं, बॉडी बिल्डर के लिए नहीं, ना संसार के विचार के लिए नहीं, संसार की बुद्धिमत्ता के लिए नहीं, संसार के लोगों के बीच में नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रचार के लिए, परमेश्वर की लोगों को जोश में लाने के लिए, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रेज मार्च के लिए, सड़क में प्रचार करने के टाइम पर, प्रार्थना के टाइम पर, ना जोश में होना चाहिए। जोश, एक इंसान जोश में नहीं है, ढूस है, बाकी सब भी ढूस नहीं, एक बार होता है। एनीवे, नेक्स्ट बात हम देखते हैं, कहा जोश में होना, हमेशा उत्साह भरा रहो, प्रत्युत्तर में उत्साह रहो, प्रत्युत्तर देने में ना, कोई भी चीज में, ओके। और रिस्क, जोश में आओ, कोई भी रिस्क लेने के लिए कदम उठाओ जोश के साथ, ओके। भाई के साथ, भाई में भी जोश रहे ना, परमेश्वर का भाई है फिर भी जोश में भरे हुए हो। कोई भी चीज लालसा के लिए, परमेश्वर की आत्मिक लालसा के लिए जोश में रहो। धुन, हमेशा जोश में रहो, कोई भी चीज का धुन, परमेश्वर के राज्य की, सुसमाचार प्रचार की, बाइबल कॉलेज की, स्तुति आराधना की, परमेश्वर के लोगों के बीच में धुन ना, मैं उनको सिखाऊं, मैं खुद सीखूं, मेरा धुन है, मैं शुरू किया हूं तो मैं इसको खत्म भी करूं। दंड, कई सारे लोग आज दंडित है, परमेश्वर के दंड के भागीदार, हकदार है, मैं उनके लिए जोश में भरा हूं ताकि वो दंड से बच जाए, जोश में भरता हूं मैं। कई सारे लोग सिद्ध है इस संसार में, उनके बीच में कौन है? सिद्ध लोग, हमारे लोग, परमेश्वर के लोग, सिद्ध, निर्दोष हो जाए। कई बार कई सारी चीजें हैं जो हमको समझना। दूसरी बात, तीसरी बात हम देख सकते हैं, विश्वासियों में प्रबल होता है ये जोश, विश्वासियों के अंदर प्रबल होता है, और विश्वासियों में नहीं, संसार के लोगों में नहीं, जो संसार की अभिलाषाओं में रहते हैं उनके अंदर ये जोश नहीं रहेगा। उनके अंदर भी हम देखते हैं कई सारे जोश में रहते हैं। कोई भी इंसान देखो, कोई भी काम करता है जोश के साथ करता है, पर 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल के बाद या 10 साल के बाद जोश हो जाता है, मतलब जोश उसका कम हो जाता है। पर परमेश्वर के लोगों में जोश कभी कम नहीं होता है। भजन संहिता 119 का 139 में, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। इसलिए मोमबत्ती को अगर आग लगाते हैं तो मोमबत्ती जलते जलते वो खुद को मिटा देता है, दूसरों को उजाला देते देते खुद मिट जाता है। यीशु मसीह वही किया, यीशु मसीह वही किया, पौलुस ने वही किया, पतरस ने वही किया, अब्राहम ने वही किया, पौलुस ने वही किया, दाऊद ने वही किया। सोचिए, मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूं, क्योंकि तेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। सॉरी, तेरे सताने वाले, मेरे सताने वाले तेरे वचन को भूल गए। मुझे जो सता रहे हैं वो तेरे वचनों को भूल गए, तेरी उपस्थिति को भूल गए, इसीलिए वो इस प्रकार काम कर रहे हैं। परमेश्वर की धुन में रहो, भस्म हो जाए, दुख उठाओ, चलेगा, पर जोश में रहो, उसकी धुन में रहो हमेशा।
परमेश्वर की घर की धुन में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति की धुन में रहो, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता की धुन में रहो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक के धुन में रहो, परमेश्वर की वरदानों के धुन में रहो। हमेशा आपको धुन में रहना, साहस के साथ, जोश के साथ, दूसरों को भले कार्य करने को उकसाता है जोश, दूसरे को भले कार्य करने के लिए उकसाता है ये जोश, ये धुन। जब मैं जोशीला होता हूं, मैं दूसरों को भी जोशीला बना देता हूं। मैं जोश में आता हूं, दूसरों को भी जोश में ले आता हूं। मैं खुद इंकरेजमेंट हूं तो मैं दूसरों को भी इंकरेजमेंट कर सकता। मैं खुद आलसी हूं तो दूसरों को भी मैं आलसी बना सकता। नहीं, दूसरा कोरिन्थियों का 9:2 में, मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। उत्साह ने, तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को उभारा है। कितनी अद्भुत बात है। एक जन का उत्साह की वजह से कई सारे लोग उत्साह में आ जाते हैं। नहीं, एक जन की उत्साह की वजह से कई लोग उत्साह में आ जाते हैं। मैंने पूछा था कि जोश में कब होता है इंसान? क्या बोले नहीं पूछा? जोश में कब होता है इंसान? हरदम, कभी कभी तो जोश भी हो सकते हैं। हाँ संतोषी जी, जोश में कब होते हैं? हरदम? क्या बात, सही है। प्रभु को याद करते हैं खुश होते हैं। प्रभु को याद करते खुश होते, जब याद नहीं करते ढूंढ होते। जब गुस्सा कैसे रहेंगे, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, कोई दुख आया, कोई तकलीफ है, उसको याद करते हुए जोश में हो जाते हैं। सही बात है, जोश में, सही है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम को पूरा करना चाहता है, जो काम उसे दिया गया है, कोई भी परिस्थिति में वो काम वो पूरा करना चाहता है, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए वो हमेशा जोश में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखा कि यीशु मसीह शुरू से लेकर एंड तक जोश भरा था। क्रूस के ऊपर भी जोश में भरा था। उसको तड़प है, उसको दर्द है, उसको प्यास है, उसको भूख है। उसकी शरीर के एक एक खून खत्म हो गया ना, टपक रहा, एक एक कतरा टपक रहा। फिर भी वो जोश में कहता, हे पिता, इन सबको माफ करना, ये नहीं जानते इस क्या कर रहे। अद्भुत है। ऐसे समय पर कौन जोश में आकर ऐसा शब्द कहेगा? किसी को इनकरेज कर रहा। देखिए वहां पर सुनने वाले कोई कहता, वाकई में ये धर्मी इंसान है, वाकई में धर्मी इंसान। सोचिए, विश्वासियों के भलाई के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम था इपफ्रास, कुलुसियों की किताब 4 अध्याय 12 और 13 वचन में, इपफ्रास पौलुस के जीवन को जानता। पौलुस उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया और ये हमेशा जोश में भरा रहता है। ये विश्वासियों की भलाई के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए तैयार रहता है हमेशा, उनके लिए हमेशा सदा उनके लिए तैयार रहता है। वो कहता 3 बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है इपफ्रास की। सदा प्रार्थना करता तुम्हारे लिए, तुम सिद्ध होकर परमेश्वर की बढ़ाई करो, विश्वास के साथ परमेश्वर में स्थिर हो। ये उसका था बातें। जब आप पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, तो ये पौलुस के साथ अद्भुत संगति था इसका। पौलुस कहता है, मैं गवाह हूं इसके बारे में, इसके बारे में गवाह हूं। और वो फिलिपियों के लोगों को बता रहा कि इपफ्रास तुम लोगों के लिए सदा प्रार्थना करते रहता ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और भी जोश में आओ और भी उत्साह के साथ प्रभु के धूप में रहो और विश्वास के साथ परमेश्वर में स्थिर रहो। और वो कहता दूसरी बात कि वो बहुत परिश्रम भी करता है। पौलुस गवाही दे रहा, वो बहुत परिश्रम करता ताकि तुम लोग विश्वास में स्थिर रहो, सिद्ध बनो और हमेशा परमेश्वर में
बढ़ते जाए। पौलुस गवाही देता है। कुरिन्थियों के विश्वासियों के बारे में हम लोग कह सकते हैं, कुरिन्थियों के विश्वासी भी ऐसा जोश में थे, हमेशा जोश में रहते थे वो लोग, कुरिन्थियों के विश्वासी। ओके, ये लोग आत्मिक वरदानों की धुन में थे और उनके द्वारा कलीसिया उन्नतिशील था। ये लोगों के द्वारा कलीसिया उन्नतिशील था। पहला कुरिन्थियों का 14-12 में आप देख सकते हैं। ये लोग हमेशा धुन में थे, आत्मिक वरदानों के धुन में थे। ओके, कुछ बातें हम लोग प्रकट कर सकते हैं जो धुन में या जोश में, या कोई चीज प्रयत्न करते रहना, एक जोश होना चाहिए कोई चीज प्रयत्न करने के लिए। आज हम देखें लोगों को ना परमेश्वर के राज्य के लिए जोशीले हैं और ना सुसमाचार के लिए जोशीले हैं, ना परमेश्वर के वरदानों के लिए जोशीले हैं, ना परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के लिए जोशीले हैं, ना परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जोशीले हैं, ना परमेश्वर की आशीष के लिए जोशीले हैं, परंतु वो अपने ही जीवन को जोशीला बनाते हैं ताकि लोग उनकी आदर करें। ऐसे लोग परमेश्वर की राज्य में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जो लोग अनिश्चित के अनुसार काम करते, अनिश्चित मतलब कि निश्चित रूप से नहीं रहते, बेफिक्र होके रहते, वो फिक्रमंद नहीं है, बेफिक्र रहते। ओके, तो कुछ बातें हम लोग देखते हैं, 5 बातें जो मसीह एक विश्वासी के अंदर जोश होना चाहिए और किस चीज के जोश होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक मसीह है तो इस प्रकार का जोश रखिए, ठीक है। आत्मिक धुन में रहो, हमेशा आत्मिक धुन में रहना चाहिए, आत्मिक चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मैं किसी के लिए रोज प्रार्थना करूं, मैं किसी को इंकरेज करूं ताकि वो लोग भी आत्मिक में बढ़े। मुझे पास्टर को सपोर्ट करना है, सपोर्ट मतलब मेरा संगति करना है, मुझे जाना है वहां पर पास्टर बाइबल स्टडी करते हैं तो मुझे जाना है, मुझे लोगों को इंकरेज करना है, मुझे आत्मिक धुन में रहना है, आत्मिक चीजों में। हो सकता है मैं कहीं काम में, कुछ काम में हाथ बटाऊं ताकि आत्मिक धुन में मैं उनका मदद कर सकूं। आत्मिक चीजों को सीखने के लिए धुन में, वही उसी में ही आता है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, आत्मिक चीजों को सीखने में धुन में रहो, प्रचार करने में धुन में रहो, विश्वासी को उन्नति करने में धुन में रहो। हमेशा हमें धुन में रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, भले काम में धुन में रहो। भले काम के लिए किसी भी हद तक, कैसा भी इंसान क्यों ना, मेरे ऊपर निंदा करते हैं, मुझे अपमान करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे सामने बुराई करते हैं, मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे भलाई करना है, मुझे भलाई की धुन में रहना है, मुझे जोश के साथ दूसरों की भलाई करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आया? सब पर भलाई करे, सबके लिए उद्धार का मार्ग दिखाए, सबके लिए जीवन दे, अनंत जीवन, सबके लिए पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए क्रूस पर जान दे। नहीं, सबके लिए। ये कोई एक मजहब के लिए नहीं आया था या एक जात के लिए नहीं आया था। वो कहता परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई भी इंसान उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। अद्भुत है। जितना भरसक हो सके भले कार्यों में लगे रहो। जब आपकी भले कार्य को दुनिया देखेगी, समाज देखेगा, आपके लोग देखेंगे, तो एक दिन उस प्रभु की भी आराधना करेंगे जिस प्रभु में आप जोश में रहते हैं। गलतियों का 4:18, तीतुस का 2:24 में। ओके, बोलते ना भले काम जो करता है मित्र बहुत होते हैं, मित्र भाव ना, किसी से भी मित्र भाव से मित्र भाव आ जाता है और मित्रता बहुत जल्दी हो जाता है किसी से भी। अच्छी बात है ना, मित्र भाव होता। और वो किस लिए मित्र हो रहे? परमेश्वर की उद्धार में, परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की प्रेरणा में, परमेश्वर की महिमा में। अद्भुत है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, और वो इंसान जो भले काम करता, कभी किसी से तर्क वितर्क नहीं करता, क्योंकि तर्क वितर्क में हमेशा झगड़ा आती है, झगड़ा होता, अनबन होता है। इसीलिए वो हमेशा भलाई के लिए सोचता, भले काम के धुन में रहता है। तीसरी बात,
दूसरों की मुक्ति की इच्छा में धुन में रहो, दूसरों को उद्धार करने में धुन में रहो, दूसरों को उठाने में धुन में रहो, दूसरों को गिराओ मत कभी, धुन में रहना चाहिए हमेशा ना, ताकि उनको मुक्ति मिल सके। कैसे मुक्ति मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का काम को पूरा किया क्रूस पर। आज उस पूरा हुआ काम पर हम विश्वास करते हैं। दूसरों को मुक्ति कैसे मिलेगा? जब मैं सोता रहूं, ऐसा नहीं, जोश में आऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, भले वो यकीन करे या ना करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, परंतु दूसरों की मुक्ति के लिए मुझे इच्छा, मेरे इच्छा को धुन में लाता हूं। प्रेरितों के काम 26:29 में, रोमियो का 10:1 में, मेरे मन की धुन है कि वे उद्धार पाए। पौलुस कहता है वो प्रार्थना के धुन में था, हमेशा वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोग उसके समान हो जाए, ऐसा धुन में था कि लोग उसको समान हो जाए, कम से कम परमेश्वर को जान सके। पौलुस ये धुन में था, ऐसा प्रार्थना करता था कि उसके समान लोग हो जाए। लोग उद्धार में ऐसे धुन में रहो ताकि दूसरों को उद्धार कर सके। यहूदा की किताब वचन 3 में कहता कि विश्वास के धुन में रहो, हमेशा धुन में रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, और वो है विश्वास। विश्वास के धुन में रहो हमेशा, सुसमाचार प्रचार की परिश्रम में धुन में रहो, साहस में रहो। रोमियो का 15:19-23 में। ओके, हम एक व्यक्ति को देखते हैं ना, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की झुंड, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के खिलाफ काम किया। सितिम बल की जगह एक रहते थे वहां पर, ये आपका गिनती का 25 अध्याय में मिलेगा, और वहां पर फिनहास नाम का एक व्यक्ति है। ओके, और वो लोग वहां पर रहकर मोआबियों से, मिधानियों से गलत व्यवहार किया, उनके साथ जाकर व्यभिचार किया, गलत संबंध रखा, और उनकी बेटियों को अपने बेटों से शादी कराया। और क्या हुआ, उनकी जब योग्य होता था, उनकी जब आराधना होती थी, उनकी जब पूजा पाठ होता था, ये लोगों को बुलाया जाता था और उनको उसमें भाग, और परमेश्वर गुस्सा हुआ, परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर उनको नाश करने पर आया, परमेश्वर जल उठा उनके प्रति, उसका दिल टूट गया। और कहते हैं कि एक लड़का ने मिदानियों की लड़की को लेकर आया, और वो इजराइल के सामने ललकारा, और तंबू में जाकर उसके साथ गलत ललकार कर ऐसा बता रहा कि मैं इसके साथ ही मैं जो कुछ भी करूंगा तुम लोगों की आंखों के सामने करूंगा। उसने ललकारा, ये परमेश्वर का आदमी होकर ललकार रहा। फिनहास उसने जाकर दोनों का मर्डर किया, परमेश्वर की जोश में आकर वहीं पर मर्डर किया कि परमेश्वर के लिए तुम इस प्रकार की काम नहीं कर सकते, दोनों को मर्डर किया। तब परमेश्वर कहता, वचन 11 और वचन 13 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता, ये मेरे मन की जलन को ठंडा किया, ये मेरे मन की जलन को ठंडा किया, क्योंकि जो गलत कर रहे थे उनको वो मार डाला। मैं भी यही करने वाला था, और बिना जाके उनको मार दिया। आज कई सारे लोग समझौता कर लेते हैं, समझौता हमें नहीं करना है, हमें अलग करना है। अलग मतलब कि परमेश्वर की अनुग्रह को समझना है, परमेश्वर की क्रूस को समझना है। क्रूस में सब काम पूरा हो चुका है, आज कुछ काम पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को नीचा नहीं, परमेश्वर को ऊंचा रखना है। वहां पर लोग परमेश्वर को नीचा कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे, परमेश्वर के विपरीत काम कर रहे थे, कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसने उनका मर्डर भी किया। क्यों? क्योंकि वो ललकार रहा था परमेश्वर के बीच में आकर, परमेश्वर के लोगों के तंबू के पास आकर। आज यहाँ पर कोई खड़ा होकर बात करेगा तो हम लोग उसको प्रेम से साइड में लेकर जवाब देते। हमें याद है कि एक कॉन्सेप्ट हो रहा था, और वो कॉन्सेप्ट में कोई चिल्लाकर गलत शब्द बोला था। गलत शब्द मतलब कि एक देवी देवता के बारे में गलत, वो जोर जोर से जोश के साथ बोला था, और उसको साइड में लेकर फिर उसको बात किया गया। फिर बाद में वो विश्वास में आया जब जाना। कई बार लोग नहीं जानते,
कई बार लोग जानबूझकर करते हैं, और जब जानबूझकर करते हैं तो कहते हैं कि विनाश उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए उसने किया और परमेश्वर खुश हो गया। कभी कभी यह अनुचित होता है, कभी कभी अनुचित होता है। दूसरा शमूएल का 21 और वचन 2 में मन से राज्य करने लगा, 12 साल का था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही शुरू किया उसने। परमेश्वर कुछ अच्छा करने के era, परमेश्वर हमारे जीवन में वॉश आउट किया, हमारे जीवन को साफ किया, शुद्ध किया, हमें वरदान दिया, हमें जोश में लाया, हमारे सारे पाप माफ किया। फिर भी मैं अगर वही बुरा काम करता हूं तो मैं अनुचित करता हूं ना, उस चीज में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, लापरवाह। और दूसरी बात हम देखते हैं, पौलुस के ये प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 और 4 में, मैं तो यहूदी मनुष्य था। कैसा था ये पहले पौलुस का जीवन? मैं यहूदी था, अपना परिचय बता रहा, वो बता रहा मैं कैसा था। मैं यहूदी था, तरसुस में जन्मा हूं, गमलीएल के पास पढ़ा लिखा हूं, व्यवस्था ठीक रीति से करता हूं। साहस जोश बोलो तो कलीसिया को मिटाने वाला था। ये मेरा जोश था, ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा परिचय है। पर अब वो खत्म, अब वो नहीं है। पौलुस कहता है, फिलिपियों का 3 अध्याय में भी वही बात कहता है, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। उत्साह के विषय में कहो, यदि कहो तो मैं कलीसिया को सताने वाला था। ऐसा था उसका जीवन। सोचिए, वो परिचय बता रहा, वो बता रहा मैं कैसे जोश में था कलीसिया को सताने के लिए। और व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं पूरा जोश के साथ उसका सिद्धता में बढ़ता था, उसको पूरी तरह से करता था और पूरी तरह निर्दोष था मेरे व्यवस्था के नियम में पूरी तरह से। पौलुस कहता, नेक्स्ट बातें कहता, कभी कभी यह बुद्धिमानी से नहीं होती। कई बार इंसान जोश में है पर बुद्धिमान नहीं। कभी कभी बोलते ना, उत्साह से भरा हुआ है पर बुद्धिमानी से नहीं। तो जरूरी है उत्साह भी रहे और बुद्धिमानी भी रहे, बुद्धिमान भी रहे, बुद्धि के साथ भी रहे, दोनों चीज आपके साथ रहे। रोमियो का 10वां अध्याय वचन 2 और गलतियों का 1:14, प्रेरितों के काम का 21:20 में आप तीनों बातों को पढ़ सकते हैं। रोमियो का 10:2, गलतियों का 1:14 और प्रेरितों के काम 21 अध्याय वचन 20 में। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं रहती। धुन रहता परमेश्वर का प्रचार करने का, पर बुद्धिमानी से प्रचार नहीं कर पाते। कई सारे लोग देखेंगे घर पे जाकर किसी के घर पे गए, बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते। अरे अरे ये सब क्या सब लगा के हटाओ सब, वो बोले तुमको हटा दे। ये बुद्धिमानी नहीं होता है, ये बुद्धिमानी नहीं होता। कई बार बोलते हैं अरे तुम जो करते हो ना वो बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा ये वो चीज बेकार है ना। बुद्धि लगा, उनको कैसे लाना। आप भी उसी जगह पे थे, आपको कैसे लाएगा? परमेश्वर का प्यार दो, प्यार मिलेगा। परमेश्वर का सुसमाचार दो, सुसमाचार मिलेगा। शुभ संदेश क्यों कहा जाता? मैं शुभ संदेश को क्या कर रहा हूं? पेश कर रहा हूं, उन पर लाद रहा हूं, पर विरोध कर। मुझे विरोध करना नहीं, तर्क वितर्क नहीं करना, भलाई के साथ, बुद्धिमानी के साथ। पौलुस कहता, मैं परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साह था, परंपराओं के लिए। हाँ, पौलुस कहता है मैं परंपराओं के लिए बड़ा उत्साह था, परंतु आप प्रभु में उत्साह। यहूदी लोग जब विश्वास में आए, सब व्यवस्था के लिए धुन में थे। जब विश्वास में आए तब भी व्यवस्था के लिए धुन में थे लोग, ऐसे धुन। अच्छा, बाय द वे, पौलुस प्रेरित है? प्रेरित है? क्या बोलते? पौलुस प्रेरित है? हाँ, प्रेरित है। पौलुस ने बहुत सारे बाइबल लिखा। सिर्फ बाइबल प्रेरित लोग ही लिख सकता है।
और दूसरा कोई नहीं लिख सकता। प्रेरित था, यीशु को देखा ना, यीशु से शिक्षा भी लिया ना। ओके, कभी कभी भक्तिहीन कभी कभी इसका ढोंग करते हैं। भक्तिहीन जो होते हैं इसका ढोंग करते हैं, जोश में रहने का। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा भक्तिहीन कौन है बाइबल के अंदर? 2 लोग मेरे नजर में। आप लोग की नजर में कोई है? भक्तिहीन बड़ा ढोंग करते हैं, भक्तिहीन बड़ा ढोंग करते हैं, मतलब जोश के साथ बहुत कुछ करेंगे पर भक्ति है नहीं। कौन है? ओके, और सुलेमान और फरीसी, और एक था यहूदा। भक्ति नहीं था परमेश्वर का, ढोंगी थी वो। सुलेमान भक्ति तो था पहले, बाद में ढोंगी बन गया, भक्तिहीन जब हुआ। समझ रहे? पहला राजा का 10वां अध्याय वचन 16, मत्ती का 23-15। फरीसी सदुकी लोग ढोंगी थी। सुलेमान का वैभव, बड़े बड़े सोने गढ़वा कर ढाले बनवाए लोगों को दिखाने के लिए, और ऐसी जगह पे रखता है जहां पर आज बम ब्लास्ट हो गया। कहां पर ब्लास्ट हो गया वो केमिकल? लेबनान, बेरूत। वही कहां पर आता? लेबनान ना, लेबनान वो ही जगह है जो सुलेमान ने बड़े बड़े ढाले बना के, छोटे छोटे ढाले बना के सोने का वही जगह पे रखा, लेबनान। सोचिए सुलेमान कैसा ना, और वो जगह आज देखिए कैसा है। सुलेमान के समय में वो ढोंगी था, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज कर रहा था। और हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मत में लेने के लिए जल स्थल में फिरते रहते हो, घूमते रहते हो, एक जन को अपने मत में लेने के लिए। बड़ी विनम्रता के साथ नेताएं भी ऐसा करते हैं, नहीं? नेताएं भी ऐसे करते, आएंगे, पैर पड़ जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब खत्म हो जाता है तो आपको बख्शेंगे नहीं। बोलते जब वो मत में उनका शामिल हो जाता कोई व्यक्ति, तो कहते कि वो जितना करते थे उससे दुगना उसको नारकीय बना देते। सोचिए, और ढोंगी बना देते, उसे दुगना ढोंगी बना देते। मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत सारे लोग जोशीले थे। एक राजा है जो जोशीला था, और इसका नाम है होशिया राजा। दूसरा राजा का 23 अध्याय 4 से 14 वचन, 19 से 25 वचन। पवित्र उत्साह के उदाहरण, कुछ उदाहरण देखिए। इस प्रकार था ये जब राजा बना तो पूरे शहर में मूर्ति पूजा से भरा हुआ, पूरे शहर। उसने जब राजा बना, पूरे शहर की बड़े बड़े स्थान, मंदिर, मस्जिद, बड़े बड़े जो मंदिर था, जो मूर्ति पूजा करने का स्थान, सब कुछ तोड़ दिया। ये परमेश्वर के लिए अच्छाई किया। अपोलोस नाम का एक व्यक्ति, उसने पतरस, इफिसुस के नगर में अपोलोस नाम का एक व्यक्ति है जो यहूदी था, विद्वान था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वह इफिसुस में गया, यीशु मसीह के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता। इफिसुस में सोचिए, ठीक ठीक सुनाता था। जैसे पौलुस, पतरस सुना रहे थे, अपोलोस भी उसी तरह सुना रहे। 18 अध्याय में प्रेरितों के काम की भी आप पढ़ सकते, 24 से लेकर 24-25 वचन। यीशु मसीह के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता रहा ये व्यक्ति। हमेशा जोश के प्रति शिक्षा है, उस शिक्षा को सीखने की जरूरत है। जोश कैसे रह सकते हैं,
हम लोग कई सारे उदाहरण देखते हैं, कई सारे लोगों को देखते हैं और किस तरह से वो लोग आगे बढ़े, किस तरह से वो लोग जोश के साथ दूसरों को प्रेरणा देते हैं, किस तरह से जोश में आते हैं और किस तरह से इसके प्रति शिक्षा। रोमियो का 12:11 में हमेशा प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, सीखने में आलसी मत बनो। बाइबल स्कूल में आत्मिक उन्माद में रहो। पहले चीज प्रयत्न करने में आलसी मत रहो। कोई भी चीज, सांसारिक चीज नहीं, आत्मिक चीजों में कभी भी कोई भी चीज प्रयत्न करते रहो। बोलते हैं कि वो कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता, वो नहीं होगा। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। दूसरी बात, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक चीजों में भरे रहो। मुझे सांसारिक चीजों को नहीं लेना जो मुझे डिस्करेज करता, जो मुझे निराश कर देता, जो मुझे दुख में डाल देता, जो मुझे क्या बोलते हैं अनबन बना देता। ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। हमेशा आत्मिक चीजों में जोश में रहना है, प्रभु की सेवा करते रहना ना। प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, ये लोग ना ठंडा है ना गर्म। कैसे लोग थे? ना ठंडा है ना गर्म। ये लोग कैसे बता रहा परमेश्वर? गुनगुना पानी बहुत मजा आता है ना। क्या बोलते हैं? गुनगुना पानी मजा आता है। हाँ, हम तो शायद बॉडी के हिसाब से यहाँ पे ठंडी के समय पे कोई भी समय पे गुनगुना पानी अच्छा लगता है। मेंढक जानते? मेंढक जानते तो है। मेंढक जो है उसको आप ठंडा पानी में रखा, एक पतीले में ठंडा पानी रखा और पतीले को गैस स्टोव के ऊपर रखा और गैस जला चालू किया और उसको आंच धीमा कर दिया। ठंडा पानी जैसे जैसे गर्म होएगा मेंढक को मजा आता है, बहुत मजा आता है और इतने खो जाता है पूरा इसमें। वो पानी जैसे जैसे गर्म होता और मजा आता उसको, और मजा आते रहते एक दिन मर जाता उसी में। उठता नहीं, बाहर नहीं जाता, उसी में ही रहता, मर जाता। कभी कभी ऐसे गुनगुने वाले ऐसे लोग हैं, उसी में गुनगुनाते रहेंगे, उसी में ही मर जाएंगे। समझ रहे? एक कई बहुत सारे चतुर होते हैं। चतुर मतलब वही गुनगुना हालत है पर चतुर है। दो मेंढक एक बार बातें कर रहे, यार इस साल पानी सूख जाएगा, क्या होएगा? तो हम लोग कहीं और कहीं जाना चाहिए। कौन 3 मेंढक 2 मेंढक 2 मेंढक मेंढक तक कचवा था, क्या था? कारी हो गई। मेंढक था और 2 बगुले थे। जब कुएं के पास आकर बगुले बैठे तो पानी सूख गया था। कोई चिल्ला रहा नीचे से, मेंढक का आवाज आ रहा, बोलता है पता नहीं, भूल गए आप। तो वो नहीं कहानी, ये मेंढक जो आत्मिक चीज के बातों नहीं, हाँ बोलना नहीं मना करते, हाँ बोलना नहीं, हाँ बातों नहीं कछुआ, ठीक है, करेक्ट बोलने के लिए मना करते हैं। तो उसको लेकर जाते 2 बगुला एक डंडे में पकड़ के और उसको बोलते हैं ये डंडे के बीच में मुंह से पकड़ के रखो, बोलना मत। तो उड़ते जा रहे हैं, कोई देखा और कहा सर वो आपस में बात करे तो उस बीच में बोला तो मुंह खोल गया। नहीं, वो आपस में बात नहीं कर रहा था, किसी ने देखा, बोलते देखो कैसे आराम से जा रहा है ये कछुआ और बगुले उसको उड़ा के लेकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ बोला उसने और वो बोलने वाली कछुआ जो था वो बोलने लगा और नीचे धड़ाम करके गिरा। कभी कभी हम लोग भी ऐसे चीजों में गुनगुना में जोश खो देते हैं। मतलब कि ऐसी जगह पे खोए रहते हैं, जोश नहीं होता, ध्यान नहीं होता, बुद्धि नहीं चलाते और ऐसी जगह पर पड़े रहते हैं। जैसे कि गुनगुना मेंढक ना, वो उस पानी में, गुनगुना पानी में मजा लेते रहा पर आंच गर्म करता गया उसको और गर्म करता गया, मर।
आज बहुत सारे मसीह लोग भी है, ना ठंडा है ना गर्म, बल्कि गुनगुना है। गुनगुना लोग बहुत खतरनाक होते हैं और ये खतरनाक उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। कहते कि प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 14 से 22 में ऐसे लोगों को परमेश्वर निकाल देता, मुंह से परमेश्वर निकाल देता। निकालने पर 3 बातें ये लोगों को कहता है, 3 बातें ये लोगों को कहता है। आग में ताया हुआ सोना ले लो ताकि तुम धनी हो जाओ, पवित्रता, परमेश्वर की सिद्धता। और दूसरा है श्वेत वस्त्र ले लो ताकि तुम्हारे नंगेपन की लज्जा ना हो। धार्मिकता के वस्त्र, सुरमा कि तुम देखने लगो। आंख रहते हुए अंधा ना, इसीलिए सुरमा लगाओ, जो मतिबिंद है वो हट जाएगा, समझ रहे हैं, ताकि वो देख सको। सुरमा ले लो, ज्योति के अनुसार देख सको। ये बातें कहता है। और उनको ये भी चीज कहता 19 वचन में, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना भी देता हूं। इसलिए सरगम और मन फिरो। सरगम, साहस में आओ, जोश में आओ, जागो हे विश्वासी, जागो, जोश में आओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं उलाहना देता हूं, ताड़ना भी देता हूं। इसलिए तुम सरगम हो जाओ, जोश में आ जाओ ना, और मन फिराओ इन सब चीजों से। परमेश्वर की ताया हुआ सोना लो, श्वेत वस्त्र ले लो, सुरमा ले लो, ताकि तुम धनी हो जाओ आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक वरदानों में, आध्यात्मिक चीजों में धनवान हो जाओ। और दूसरी बात कि परमेश्वर की श्वेत वस्त्र ले, धार्मिकता की वस्त्र लो, कि तुम्हारे नंगापन की जो लज्जा है उसको लज्जा ना हो। और सुरमा ले लो ताकि हमेशा तुम देख सको परमेश्वर की चीजों में। ओके, तो ये हमेशा जोश में हमें रहना चाहिए। हम देखें कई सारे लोगों को, पास्टर लोगों को, मिशनरी लोगों को हमेशा जोश में रहते हैं। पास्टर सिवेली बोलते कि साउथ अफ्रीका में जब जाते हैं हमेशा 24 घंटा वो जोश से भरा रहे, वहाँ पर डांस कर रहे हैं, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, वहाँ पर वचन सुना रहे हैं, वहाँ पर गाना गा रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ कूद रहे हैं, बोलते रहे, कई सारी चीजें वो करते हैं, जोश में हमेशा रहते। कई सारे हम देखें, कई सारे लेडीज हमेशा जोश में रहते हैं, हमेशा धुन में रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, विश्वास में, भले काम में, आत्मिक वरदानों में हमेशा धुन में रहते हैं। हमें भी उसी प्रकार धुन में रहना चाहिए। विश्वासियों के बीच में रहकर विश्वासियों को हमेशा बढ़ाने की जरूरत है। अच्छे शब्द कहो, ऐसे शब्द मत कहो, अच्छे शब्द कहो। भलाई को करना है, अच्छे शब्द कहो, अच्छे चरित्र रखो, अच्छे व्यवहार रखो लोगों के साथ, तो लोगों के जीवन में अच्छा ही होगा। तो आप उनको जोश में लाओगे और आप उनको आशीष प्राप्त करोगे। आप उनको आशीष में लेकर आओगे। एक चुटकुला में कहना चाहता लास्ट में, ठीक है। चिंटू पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, तुम रेस्टोरेंट खोला है? बोला हाँ। तो मैं 2 बार रेस्टोरेंट में गया, तुम्हारा रेस्टोरेंट में हमेशा ताला बंद रहता है, तो कौन सा सब समय पे जाते हैं? लंच और डिनर के समय पर जाता हूँ। तो अरे बेवकूफ, मैं तो उस समय खाना खाने के लिए घर जाता हूँ। तो ऐसे जो लोग रहते, गुनगुना मत रहो, हमेशा जोश में रहो, ठीक है, बस ध्यान दो। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु, तू सच्चा है, तू पवित्र है। सब छोड़ के इस धरती पर आए ताकि जोश का आदर्श बन सके और हम उस जोश के साथ आज काम कर सके। पिता, तो हर प्रकार, हर समय पर तो हमेशा जोश में रहा और बुद्धिमत्ता के साथ काम किया। निश्चय रूप में उन चीजों को काम पूरा किया पिता, जो परमेश्वर ने आपको सौंपा था। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को आप जोश में रखो पिता, और उनके जीवन में प्रेरणा दो, वो आत्मिक धुन में रहे, दूसरे की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहे,
विश्वास में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का परिश्रम में जो धुन में रहे। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते पिता इस वचन को जो कोई भी सुन रहे प्रभु आपने अभिषेक करना। और कोई भी भाई बहन अगर आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का देहधारी वचन है जो देह धारण करके इस धरती पर आया और हमारे बीच में रहा और हमने उसकी महिमा को बोलते कि उसकी महिमा परमेश्वर की एक लौते पुत्र की महिमा को प्रकट किया जो यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। क्योंकि हम पापी इंसान हैं और हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हमसे जी उठा। अगर वो जी नहीं उठता तो मैं आपको कभी नहीं बताता, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहा और 500 लोगों के बीच में से उस स्वर्ग में उठा लिया गया। और लोग आज वही बात को गवाही दे रहे हैं। आंखों के सामने यीशु चला गया, ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, जब लोगों की आंखों से वजील हो गया, तो एक स्वर्गदूत आए उनके बीच में कहा, हे गलील के लोगों, ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच में मर गया, क्रूस पर जीवन दे दिया, कब्र में चला गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया, यही यीशु दोबारा फिर आएगा। वो जाने से पहले तुम्हें क्या कहा था वो करो जाओ। पूरी जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। आज वही सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आपको अभी इसी समय यीशु मसीह माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने हृदय में, अपने मन में कहिए, सच्चे दिल से कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे अपराध और गुनाहों के कारण आपने क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तन मन से तेरे नाम पर विश्वास कर सकता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र, स्वयं तू पवित्र, यीशु मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन, आमीन। अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा।